स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र का निगमन आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते चलिएगा, जिससे एक नोट्स भी आपका बनता रहे। तो आज जो है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को समझेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा आपको याद नहीं करना है, सीखना है कैसे परिभाषा को बनाया जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र ध्यान देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का पहले यहाँ सूत्र लिख देंगे। रो इसको प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर होता है E बटा J होता है। अब इसी सूत्र से जो है आप परिभाषा को बना सकते हैं। तो E का क्या नाम है, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता नाम है, और J का क्या नाम है, तो धारा घनत्व है, और बटा को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो समझिए परिभाषा बन गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस इसका परिभाषा जो है इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है। तो इसका परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं। किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ऊपर नाम देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु का लिख दीजिए, इस बिंदु का धारा घनत्व का अनुपात, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो याद रखेंगे, इसे रो पी के आकार का है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा जो है आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसका परिभाषा कैसे बना है, तो यहाँ से परिभाषा बना है। किसी धारावाहिक चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह E का नाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु का धारा घनत्व, J का नाम है धारा घनत्व का अनुपात, मतलब ये बटा को अनुपात का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन करने से पहले इसका एक और नाम जान जाइए। विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम जो होता है प्रतिरोधकता होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। जैसे नाम पेपर में जो है परीक्षा का जो एग्जाम होता है तो नाम चेंज कर देता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के जगह पे प्रतिरोधकता किसे कहते हैं आ सकता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा। तो प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र का निगमन।
तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र का निगमन। तो इसका सूत्र का निगमन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे। तो यहाँ इसका दो हेडिंग हो सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध भी कहा जा सकता है पेपर में, तो यही सूत्र का निगमन उसमें भी लिखा जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि रो बराबर होता है, रो बराबर क्या है, ई बटा क्या है, जे है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यह सूत्र को यहाँ नोट कर लेंगे और एक सूत्र यहाँ पर भी अब नोट करेंगे, चूंकि लिखेंगे। और ई का नाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ई बराबर क्या होता है, तो भी बटा यल। कल के वीडियो में इसको बताया गया है कि ई बराबर भी बटा यल, मतलब विभवांतर बटा क्या होता है, लंबाई होता है। और शुरुआत जब इस भाग का हुआ था वैद्युत धारा में, तो धारा घनत्व का जो परिभाषा बताया गया था, आई बटा ए से ही इसका परिभाषा को बताया गया था कि धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो यह दो मान जो है यहाँ पे अब पुट करेंगे, रखेंगे और रख करके आगे इसको हल करेंगे। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, अब ई के स्थान पे क्या होगा, भी बटा यल हो जाएगा, बटा हो जाएगा। और जे के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो जे के स्थान पर आई बटा ए नोट कर लेंगे। तो यह जो ए है, यह जो सबसे नीचे जो है वह सबसे ऊपर चला जाएगा और यह जो है बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप तीर बनाना चाहें तो बनाइएगा, नहीं बनाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अब ए को ऊपर भेज देंगे और आई जो है इसके पास चला जाएगा। तो यह भी बटा यल किसका मान है, तो ई का मान है। और आई बटा ए किसका मान है, तो वह जे का मान है। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, रो बराबर, अब जो है ए ऊपर चला जाएगा तो भी गुणे ए बटा हो जाएगा और आई जो है बीच में चला गया तो आई गुणे यल। तो यह जो बना हुआ है समझ में आ गया होगा। जो नीचे का मान जो कहाँ भेज दिए, सबसे ऊपर भेज दिए। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भी अपान आई जो है यह सूत्र है। भी अपान आई यह किसका सूत्र है, तो प्रतिरोध का। यह कल के वीडियो में बताया गया था जो ओम ने सिद्ध किए थे। भी अपान आई इक्वल टू जो है नियतांक के बराबर हुआ था, यह कल के वीडियो में बताया गया। तो भी अपान आई कितने के बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो यह भी बटा आई को अगर लेंगे, भी बटा आई मतलब विभवांतर बटा धारा, यह क्या बन जाएगा, तो यह बनेगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आर, और यहाँ का हो जाएगा ए बटा, और यह क्या बनेगा, यल। तो यह जो सूत्र आ गया, यह सूत्र जो है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र का निगमन आ गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो यह सूत्र किसका है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र के सहायता से आगे चल के न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। इसमें आर का नाम क्या है, प्रतिरोध है, ए का नाम क्षेत्रफल है और यल का नाम लंबाई है। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। अब हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। रो बराबर होता है आर ए बटा यल होता है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे, रो का मात्रक बराबर आर ए बटा यल, कोष्टक बंद करके लिखेंगे का मात्रक। अब आर का नाम क्या है, तो आर का नाम प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
और ए का मात्रक क्या होता है, तो मीटर का स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग मीटर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। अब यहाँ मीटर जो है ऊपर देखेंगे 2 है और नीचे जो मीटर कितना है, तो मीटर जो है नीचे 1 है। तो 1 मीटर से 1 मीटर को क्या करेंगे, काट देंगे। तो 1 मीटर से 1 मीटर जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा ओम मीटर। तो यह मात्रक जो किसका आ गया, यह विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ गया ओम मीटर। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। तो ये मात्रक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर का ओम, ए का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर 1 मीटर बच जाएगा, तो ओम मीटर। अब अगला लाइन लिखेंगे कि रो का बीमा। अब रो का बीमा क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो रो का बीमा होता है आर ए बटा यल कोष्टक बंद करके का बीमा। अब यहाँ बीमा जो है नोट कर लेंगे। तो आर का बीमा क्या होता है, तो आर का बीमा कल के वीडियो में बताया गया कि आर का बीमा होता है, मतलब प्रतिरोध का जो बीमा होता है यह बताया जा चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो वीडियो को देख लीजिएगा कि प्रतिरोध का बीमा होता है यम यल का स्क्वायर, टी पे जो होता है -3 घात होता है और ए के ऊपर जो है यहाँ पर 2 घात होता है। यह जो बीमा है आर का है। क्षेत्रफल का क्या होता है, तो यल का स्क्वायर होता है। और लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का बीमा जो है यल होता है। अब यहाँ यल 1 है और यहाँ देखेंगे 2 है, तो मतलब 1 यल से 1 यल कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 यल। तो अब क्या बन जाएगा, तो अब बनेगा यहाँ पर यम यल के ऊपर 2 घात और यहाँ पर 1 बचा है, तो यल के ऊपर कितना घात बन जाएगा, 3 घात। टी के ऊपर क्या होगा, तो -3 घात। ए के ऊपर क्या है, तो ए के ऊपर 2 घात। यह जो बीमा आ गया तो विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा हो गया कि यम यल के ऊपर 3 घात, टी के ऊपर -3 घात और ए का स्क्वायर। तो यह बीमा को कैसे बनाया गया, तो यह जो बीमा आर का बीमा आपको नहीं याद होगा तो आर का बीमा जो है आर के सूत्र से निकाल सकते हैं। आर बराबर V/I से सूत्र से निकालिएगा तो यह बीमा निकल जाएगा और यहाँ रख करके हल कर लेंगे तो यह विशिष्ट प्रतिरोध का जो है बीमा आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होता है, तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ये बटा में है तो इसने 1 बटा प्रतिरोध, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी बराबर I ओम के नियम से। अब इस आर के जगह पर अगर V/I लिख दें तो जी का सूत्र क्या बनेगा, तो जी बराबर हो जाएगा और यहाँ आर को अब हटा देंगे तो क्या बनेगा 1 बटा आर के जगह पे V/I लिख लेंगे। अब I जो है नीचे है तो इसने I को कहाँ भेज सकते हैं, सबसे ऊपर चला जाएगा। अब I ऊपर चला गया तो क्या बन गया, G बराबर हो जाएगा और यह हो जाएगा I/V हो जाएगा। तो वैद्युत चालकता का जो सूत्र आ गया G बराबर क्या आ गया, I/V आ गया। अब यहाँ से एक परिभाषा और बन सकता है। वैद्युत चालकता का दूसरा परिभाषा बनेगा कि किसी चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं, अनुपात को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो यहाँ वैद्युत चालकता का 2 परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। अब यहाँ से जो परिभाषा अगर बनेगा तो क्या कहेंगे, किसी चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी चाहे तो दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ दूसरा परिभाषा लिखना चाहें तो आप बना करके इस परिभाषा को लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है और वैद्युत चालकता का जो है बीमा क्या होता है, इसके बारे में अब समझेंगे। तो वैद्युत
चालकता का मात्रक, वैद्युत चालकता का मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा क्या है? तो वैद्युत चालकता का मात्रक एवं बीमा क्या है? तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे मात्रक बीमा समझ में आ जाएगा। तो अब इसका मात्रक जो है कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी माना जाता है। तो आपसे विद्यार्थी बीमा और मात्रक को ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको बीमा और मात्रक याद हो जाए। तो जी का सूत्र क्या होता है? तो 1/r होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे जी का मात्रक, जी का मात्रक हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जी का मात्रक बराबर होगा 1/r कोष्टक बंद करके का मात्रक। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या बनेगा? तो 1 जो है आर का मात्रक जो है, आर का मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो 1 क्या हो गया? ओम हो गया। एक है बटा है और आर का मात्रक ओम हो गया, तो 1/ओम कहेंगे या ओम इनवर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स हो जाएगा। यह ओम जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है। तो ओम इनवर्स जो है इसका मात्रक है। और महो, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में तो कई बार आ चुका है। महो किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ओम इनवर्स, महो, और एक और मात्रक होता है सीमेंज। क्या होता है? सीमेंज। सीमेंज। इसका 3 मात्रक आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। पहला मात्रक आपको याद रखिएगा 1/ओम होता है, अगर ओम ऊपर चला गया तो ओम इनवर्स हो जाता है। महो होता है और सीमेंज होता है। तो इसका 3 मात्रक आप सभी विद्यार्थी से याद रख लीजिए। अभी एक और मात्रक होता है, अब आगे चल के इस मात्रक को बताया जाएगा। तो जी का एक और सूत्र होता है, जी बराबर क्या बताया गया है? आई बटा क्या बताया गया है? भी। अब यहाँ से एक और मात्रक बन जाएगा, तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे जी का मात्रक बराबर आई बटा भी का मात्रक। अब आई का मात्रक क्या होता है? तो आई का मतलब धारा, और धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और विभवांतर या विभव का जो मात्रक होता है उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो क्या आ गया? एम्पियर प्रति वोल्ट आ गया। तो एक मात्रक और भी समझ लिए। तो इसकी कितने मात्रक हो गए? 1/ओम, ओम इनवर्स, महो, सीमेंज और एम्पियर प्रति वोल्ट हो गया। इतना मात्रक आपको याद रखना है, जो कंपटीशन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमा। तो अब यहाँ लिखेंगे जी का बीमा। तो जी का बीमा का कैसे निकलेगा? बराबर यहाँ क्या है? आई बटा भी का बीमा। तो आई का बीमा तो आप लोग को याद होगा कि ए होता है, लेकिन भी का बीमा अगर नहीं याद है तो क्या करेंगे? तो यहाँ सूत्र लिखेंगे कि भी बराबर होता है W/Q होता है। W/Q किसका सूत्र है? यह भी का। अब इस भी के स्थान पे W/Q लिख लेंगे, तो यहाँ का बनेगा आई बटा भी को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? W/Q। अब उसके बाद से जो है अगला लाइन जो बनेगा, Q को कहाँ भेज देंगे? ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा? तो यह बनेगा I × Q/W का क्या लिखेंगे? बीमा। अब यहाँ पे जो है I का बीमा क्या होता है और Q का बीमा क्या होता है? तो I का बीमा तो A होता है, और Q का जो बीमा होता है वह AT होता है। क्या होता है? AT होता है। और W का जो बीमा होता है, मतलब कार्य का बीमा, ML² T/-2। यदि आप बीमा नहीं जानते हैं तो क्लास 11 में बीमा बताया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के बीमा को आप जरूर देख लीजिए। तो यह आई का बीमा ए, और ए क्यू का बीमा AT, और डब्ल्यू का बीमा ML² T/-2 है। तो अब ए में ए का जब गुणा करेंगे, तो ए में ए का जब गुणा होगा तो क्या बनेगा? A² हो जाएगा T, और यहाँ नीचे लिखेंगे बटा। बटा में क्या है? तो बटा में M L² T/-2 है।
अब यह जो मान है सब मान ऊपर चला जाएगा, यम ऊपर, यल ऊपर, टी ऊपर। तो ऊपर जब जाएगा तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यम का पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो यम के ऊपर -1 हो जाएगा। यल ऊपर जाएगा तो यल के ऊपर -2 घात होगा। टी पे -2 और 1 मिलकर के टी के ऊपर क्या घात होगा, 3 घात होगा। और ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे बीमा निकला। यम ऊपर गया, प्लस था, माइनस हुआ, यल प्लस घात है तो ऊपर जाएगा माइनस घात होगा। टी पे 2 घात है, ऊपर गया और 1 घात, यह 3 घात हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो यह जो बीमा निकला है, किसका बीमा निकला है, तो वैद्युत चालकता का बीमा निकला है। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत चालकता का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ नोट कर लिया जाएगा कि वैद्युत चालकता का सूत्र का निगमन, वैद्युत चालकता का सूत्र का निगमन, सूत्र का निगमन। इसे दूसरा भाषा में अगर लिखना चाहते हैं, दूसरा हेडिंग, तो लिख सकते हैं कि वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध। यहाँ क्वेश्चन पेपर में जो है बदल करके आ जाता है कि वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या संबंध है, स्थापित कीजिए। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र को स्थापित किया जाएगा। तो G बराबर क्या पढ़े हैं, तो G बराबर हम लोग पढ़े हैं 1/R, मतलब 1 प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र जो आप लोग को बताया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र जो है बताया गया है, और इसका निगमन जो है कल के वीडियो में बताया गया था। तो रो बराबर क्या होता है, RA बटा क्या होता है, EL होता है। ये किसका सूत्र है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है। चूंकि लिख करके रो बराबर RA बटा EL होता है। अगर इसमें R का मान निकालेंगे तो इसमें गुणा कर लेंगे, तो रो में यल का गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, रो यल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे RA बराबर रो यल। तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा रो यल बटा क्या होगा, ए हो जाएगा। ये किसका सूत्र आ गया, तो प्रतिरोध का सूत्र जो है यहाँ पे बन गया। अब यह R के स्थान पे इसको रख लेंगे। तो अगला लाइन बनेगा G बराबर 1/R को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, रो यल बटा क्या होगा, ए हो जाएगा। अब ए कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो G बराबर ए सबसे ऊपर चला गया तो क्या बनेगा, ए बटा रो यल हो जाएगा। यह जो सूत्र बना, ये किसका सूत्र बना, तो यह जो है वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध का सूत्र बन गया। तो सूत्र आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सूत्र का निगमन कैसे किया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता क्या होता है। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा बहुत ही आसान है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कितना आसान है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आपसे विद्यार्थी इस परिभाषा को नोट करते चलिए। तो यहाँ जो है लिख लेंगे, किसी चालक के पदार्थ, किसी चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा, यह जो बना है ध्यान दीजिएगा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है।
तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र क्या होगा, तो विशिष्ट चालकता बराबर होगा, विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, 1/, क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा कि 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, जब बटा में हो तो उसको व्युत्क्रम कहा जाता है। अब ये अगला लाइन जो बनेगा तो यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बराबर 1/, और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, 1/रो हो गया। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।